हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होता है और प्राइसिंग कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है, इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है प्राइसिंग का। प्राइस इज़ द पाइवेट फॉर द इकोनॉमी। प्राइस इज़ द प्राइम मूवर ऑफ द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. Price influences consumer purchase decision. It can determine the general living standards of people. In essence, by and large, every phase of our economic life is directly or indirectly governed by the pricing. प्राइसिंग की वजह से मार्केटिंग चलती। प्राइस इज द प्राइम मूवर ऑफ व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी। प्राइस क्या फर्स्ट मूवर है हमारे इकोनॉमी का, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ये सब क्या है प्राइसिंग की वजह से ही चलते। और प्राइस ही कंज्यूमर डिसीजंस को अफेक्ट करता। कैसे अफेक्ट करता? अगर ज़्यादा प्राइस रहा तो अगर उनके पास ज़्यादा इनकम रहे तो ज़्यादा प्राइस का प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर कम इनकम रहे तो कम प्राइस का प्रोडक्ट खरीदते हैं। इट कैन डिटरमाइन द जनरल लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। और इससे मालूम चलता है कि इससे प्राइस की वजह से मालूम चलता है कि आदमी का स्टैंडर्ड क्या है। अगर वो स्टैंडर्ड पर प्राइस का प्रोडक्ट ले रहा तो स्टैंडर्ड है, कम स्टैंडर्ड्स के ले रहा तो कम है वो। इन एसेंस, बाय एंड लार्ज, एवरी फेज ऑफ इकोनॉमी इज लाइफ इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन बाय द प्राइसिंग। और हमारी हर इकोनॉमी चलती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, हर चीज़ हमारी इकोनॉमी प्राइसिंग की वजह से ही चलती। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग का फर्स्ट पॉइंट। प्राइस इज़ द पाइवट ऑफ द इकोनॉमी। समझ नहीं आया? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। प्राइस रेगुलेट्स डिमांड। Price increase or decrease the demand for the product. The marketing strategy can be easily implemented to meet the rising demand for goods and services. प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो डायरेक्ट अफेक्ट डिमांड पे पड़ता। डिमांड पे पड़े के बाद भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ईजिली इंप्लीमेंट करता, ईजिली फाइंड आउट करता कि डिमांड कितना है, प्रोडक्ट का कितना है, उस हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखने के लिए हेल्प होता मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। ये था हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है प्राइस इज़ द कॉम्पिटेटिव वीपन. The marketers have to perform in a highly competitive environment. Price is a very important instrument to fight competition. Pricing is a highly dynamic function because of immense competition and meeting competition. मार्केटर्स को क्या है, हाईली कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन करना पड़ता। और प्राइस क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइट करने के, जिससे कॉम्पिटिटर्स से। प्राइस एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन क्यों है? इसे कंपटीशन के वास्ते, कंपटीशन मीट होने के वास्ते हेल्प होता है। अब वो प्राइसिंग से क्या कर सकता है? प्राइसिंग से अपना मार्केटर क्या कर सकता है, अपने प्राइस के प्रोडक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो कंपटीशन में इंस्ट्रूमेंट है कि कॉम्पिटिटर्स को अच्छा धक्का लगता है। अगर वो कम प्राइस रखेगा तो उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा और अट्रैक्ट भी कस्टमर ज़्यादा होते। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। Price is the determinants of profitability. Price determines the profitability of firm by influencing the sales revenue. Low price is not always necessary to increase profit. A right price can increase the sales value and thereby profit. The impact of price rise or fall is reflected instantly in the rise or fall of the product profitability. प्राइस क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए भी यूज़ होता। सबसे मेन आइटम तो ये है भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए तो यूज़ होता। हमेशा लो प्राइस रख के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते, प्रॉफिट नहीं बढ़ता हमेशा। कई बार क्या करता, राइट प्राइस रखना, कंपनी राइट प्राइस रखे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा और सेल्स भी ज़्यादा होगा। सडनली आप कोई से प्रोडक्ट का प्राइस अगर राइज या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाए या घटाए तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता, प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स में देखने को मिलता। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ा है तो हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा, कम रखे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। इसलिए प्राइस का एक इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वास्ते इस्तेमाल होता प्राइस। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्राइस इज अ डिसीजन इनपुट. Pricing is a highly risky decision area, and mistakes in pricing mightly reasonably affect the firm's its profit, growth and future. और प्रॉफिट कर लीजिए, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। प्राइसिंग क्या है? एक प्राइसिंग डिसीजन लेने में हेल्प होता। प्राइसिंग से हाईली रिस्क डिसीजन एरिया। प्राइसिंग लेते टाइम रिस्क बहुत रहता, डिसीजन कभी भी लेते टाइम प्राइसिंग का। और अगर ज़री भी मिस्टेक हो गई प्राइसिंग के डिसीजन लेने में, अगर फ्यूचर में से बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे फ्यूचर्स के प्रॉफिट्स में इफेक्ट पड़ता, ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता, हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जब डिसीजन लेते हैं तो प्रॉफिट, जब डिसीजन लेते हैं तो जब हमारा डिसीजन अच्छा रहा तो
आगे प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प होता। 6th पॉइंट देखते हैं हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन। प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इफ़ द प्रोडक्ट मीट्स द expectations of consumers and their values defines at the price point, price is unacceptable. Otherwise, consumers tend to be satisfied. They might say that the product is overpriced and they may reject the offer. अब प्राइस क्या है, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता। अब जैसे अगर प्रोडक्ट का अगर कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस और उनके वैल्यूज़ को अगर मीट कर सका, प्राइस जितना होता प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, वो प्राइस एक्सेप्टेबल है। अगर कंज्यूमर समझे कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है तो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कंज्यूमर और वो प्रोडक्ट लेने से इनकार कर देते हैं। इसलिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइसिंग। मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छा रहना और प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट में तो ही वो कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर प्राइस कम रहना, प्रोडक्ट अच्छा रहना तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा एम रहता हो प्राइस कम रहना, प्रोडक्ट अच्छा रहना बोल के। इसलिए प्राइस थोड़ा रिलेटिव रखना, क्वालिटी अच्छा रखना तो प्रोडक्ट ईजिली सेल होगा। 7th पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट सिलेक्शन। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स गिव प्रायोरिटी टू प्राइस एंड एनालाइज इट। They try to select products considering their prices. Such customers minimize quality and utility. They can take decisions to buy the products with contain relatively low prices. अब ज़्यादा कस्टमर्स क्या करते हैं, प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स, और उनको परवाह नहीं है अगर हमें कम क्वालिटी का भी मिला मगर प्राइस कम है तो कम क्वालिटी का खरीदेंगे। इसलिए प्राइसिंग इसमें भी प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी यूज़ होता। उनको डिसीजंस कैसा लेते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कम रहा तो भी चल जाता, प्रोडक्ट का क्वालिटी कम रहा तो भी चल जाता, मगर प्राइस कम है तो वही प्रोडक्ट प्रीफर करेगा कस्टमर्स। इसलिए ये प्राइसिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी यूज़ होता। 7th है इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी परसेप्शंस। प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीट कस्टमर नीड्स। सिमिलरली इट इज़ आल्सो इक्वली हेल्पफुल टू अश्योर देम ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। If high price products makes the customer realize high quality and low price products signifies low quality. अब वो प्राइस क्या है, कस्टमर्स के मीट्स होने के वास्ते भी बहुत हेल्पफुल है। और उसी के साथ साथ प्राइसिंग क्या है, कस्टमर्स को ये बताता है कि क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, ये कस्टमर्स को बताता है। जैसे अब हाई प्राइस का प्रोडक्ट्स रहा तो कस्टमर समझेगा कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। अब लो प्राइस का प्रोडक्ट रहा तो कस्टमर समझेगा कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। इसलिए प्राइसिंग क्वालिटी परसेप्शन में भी बहुत इस्तेमाल होता है। ये था हमारे 8 इम्पोर्टेंस प्राइसिंग के। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझने आ गया होगा। थैंक यू।